कैसर रोम का ख़त हज़रत उमर फ़ारूक के नाम। तो खारिस बिन सनान के वाक़े ने उसके कैसर के ऊपर बड़ा गहरा असर किया और मुसलमान कैदियों ने इस्लाम को छोड़ना पसंद न किया। तो उसके बाद जब पादरियों से मशवरा हुआ तो उलमा ने, पादरियों ने और उसकी काबीना ने उसे कहा कि आप ये ख़त लिखते हैं खलीफा वक्त को, अगर तो वो नबी सच्चा नबी है तो फिर उसका वसीया हमें इन सवालात के जवाबात दे सकेगा। अगर वो नबी सच्चा नहीं है, झूठा है, तो फिर आप इन कैदियों को भी कत्ल कर देना और उसका मतलब दीन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये ख़त कैसर रूम का हज़रत उमर ख़त्ताब की तरफ है। अम्मा बाद, आपको मालूम होना चाहिए कि खारिस बिन सनान ने तुम्हारा दीन छोड़कर हमारे दीन को कबूल कर लिया है। मुझे ये मालूम नहीं कि तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं। ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारा दीन, जिस दीन के पैगंबर की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी कि एक नबी अहमद आएगा, उसका ज़िक्र हमारी किताब जील मुक़द्दस में भी है। तो तुम्हारा नबी वो है या नहीं, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है, मगर हमें यह मालूम है कि वो अरबों को जमा करेगा, अरबों के झगड़े ख़त्म कर देगा, उनको एक मुत्तहिद कौम बना देगा और फिर उसका दीन पूरी दुनिया पे छा जाएगा। हमें मालूम नहीं कि तौरात और इंजील और ज़बूर में जिस नबी के बारे में बशारतें दी गई हैं, तुम्हारा नबी वो है या नहीं है। हम आपसे चंद सवालात पूछ रहे हैं, आप हमें इन सवालात की जवाबात दें ताकि हम उस नबी के बारे में यकीन हासिल कर सकें। तो सवालात की तफसील कुछ यूँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मानी है। उसके बाद उसने पूरी सूरह अल-हम्द शरीफ का बयान किया है। तो इसके जवाबात देने के लिए हज़रत उमर ने काबीना को कॉल किया। आपके सहाबा इकराम मौजूद थे। तो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि इन सवालात के जवाबात अली लिखेंगे। और हज़रत उमर ने एलची के सामने इस बात का अफसोस किया कि खारिस ने दीन हक़ को छोड़ दिया और उसने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया। तो उसके ऊपर हज़रत उमर ने दुख का इजहार किया। तो उसके जवाबात अली कुछ यूँ लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसर रूम की तरफ ये ख़त है। अम्मा बाद, तूने खारिस बिन सनान का वाक़या लिखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसे खुदा गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये खारिस हसूल ज़र के लिए इस्लाम में आया था। जब इसका मकसद पूरा ना हुआ तो फिर इस्लाम छोड़कर वो ईसाईयत में चला गया। इसका मकसद सिर्फ दुनिया का हसूल है। बिस्मिल्लाह, ये वो नाम है जो हर बीमारी की दुआ है और दुआ का मुआवन है। अर्रहमान, अल्लाह का नाम है, उसकी ज़ात से मखसूस है। रहीम, ये उस ज़ात का नाम है जो अपने बंदों पर बड़ी मेहरबान है और नेक अमल करने वालों पे अपनी रहमतें निछावर करती है, जो तौबा कबूल फरमाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तारीफ़ी जुमला है जो खुदा के लिए मखसूस है, उसकी तारीफ़ है, उसका नाम की बात है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े क़यामत वही जज़ा देगा, किसी को जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला वो खुद करेगा। इय्याका नअबुदु, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इय्याका नस्तईन, हम शैतान के मक्र व फ़रेब से बचने के लिए अल्लाह की मदद चाहते हैं। हम उससे इख्तिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता मांगते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता, अंबिया का और औलिया का रास्ता जिनके ऊपर अल्लाह ताला का नाम इकराम हुआ। गैरुल मग़ज़ूबे, उन लोगों का रास्ता नहीं है जिनके ऊपर गज़ब हुआ, जिनकी सूरतें बदल दी गईं और वो अल्लाह के नाफरमान लोग थे। वज़्ज़ालीन, और वज़्ज़ालीन से मुराद कौम नसारा है जिन्होंने खुदा के साथ शरीक किया और खुदा के बेटा और बेटी बना दिए, हालांकि वो ज़ात ऐसी नहीं कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। अगला सवाल वो कुछ यूँ है कि रुदाए खुदा से क्या मुराद है।
تو علی فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا بزرگی اور عظمت خدا کی رضا ہے۔ تم نے سوال کیا ہے کہ خدا کس مقام پہ ہے، تو خدا کوئی بھی مقام ایسا نہیں جو خدا سے خالی ہو۔ وہ ذات ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کون سا ایسا پیغام رسان تھا جو نہ جن تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ انسان، مگر اس نے پیغام پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دو کوے تھے جو آپس میں لڑے، اور لڑنے کے بعد ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور اس طرح قابیل کو پتہ چلا اور اس نے حابیل کو دفن کیا۔ تو یہ پیغام تھا خدا کی طرف سے، اور یہ ان کا اس نے پہنچایا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے بتائیں جس کو وحی ہوئی، نہ وہ جن تھا، نہ فرشتہ، نہ انسان۔ تو آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، یہ شہد کی مکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا، اور وہ کون سے درخت کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا نام زائدہ، اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے زائدہ تھا، اور اوسج نامی لکڑی تھی جس کا وہ بنا ہوا تھا، اور یہ عصا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو اگلا سوال وہ کچھ یوں کرتے ہیں، وہ ایک کون سا ہے جس کے ساتھ دوسرا نہیں؟ جواب میں علی نے کہا، وہ ایک اللہ ہے جس کے ساتھ اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ وہ کون سے دو ہیں جن کے ساتھ تیسرا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ آدم اور حوا تھے جن کے ساتھ تیسرا نہیں تھا۔ وہ کون سے تین ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں ہے؟ تو یہاں علی نے فرمایا جبریل، میکائیل اور اسرائیل اللہ کے تین فرشتے تھے جن کے ساتھ کوئی چوتھا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ چار کون سے ہیں جن کے ساتھ پانچواں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان کے ساتھ پانچواں نہیں ہے۔ اس خط کو بند کیا گیا، مہر لگائی گئی، الچی کے حوالے کیا گیا، اور خط کیسر روم کے پاس پہنچا۔ اس نے کھولا، پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ جب قیدی حاضر کیے گئے تو اس نے ان کو قیمتی لباس دیے اور ان کو باعزت بری کیا، ان کو زاد راہ دیا، پیسے دیے، باعزت بری کیا، اور حارث سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حارث نے کہتا ہے بادشاہ چاہے تو مجھے قتل کر دے، جو چاہے کر، مگر میں اب یہ مذہب نہیں چھوڑوں گا، میں اسی مذہب پہ رہوں گا۔ اور پھر وہ بعد میں نصرانی مذہب پہ ہی مر گیا۔ تو یہ سوالات تھے جن کے لیے نے جواب دیے۔ تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم۔